हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस और अभी हम लोग कर रहे हैं लॉजिक गेट को। और लॉजिक गेट में अब हम लोग देखने वाले हैं नॉर एज अ यूनिवर्सल लॉजिक। इससे पहले हमने नैंड एज अ यूनिवर्सल लॉजिक देख लिया है और उसको अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। और हम लोग मूव करते हैं नॉर एज अ यूनिवर्सल लॉजिक। नॉर को यूनिवर्सल लॉजिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉर गेट से जितना भी गेट है, जैसे बेसिक गेट हो गया, उसके बाद जो मेरा एक्सॉर गेट है, एक्सनॉर गेट है, उसके बाद जो नैंड एंड नॉर गेट है, सबको क्या किया जा सकता है, डिजाइन किया जा सकता है। और जो भी लॉजिक सर्किट बनता है, जो भी लॉजिक गेट के यूज से सर्किट बनता है, वो इसी गेट के यूज से बनता है। तो आप अगर एक्सॉर गेट का यूज करना चाहते हैं या फिर आप नॉट गेट का यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नहीं तो नॉट गेट के जगह पर आप नॉर को वही यूज करके नॉट जैसा बिहेव करवा सकते हैं। तो इसलिए क्या किया जा सकता है, जितना भी बेसिक गेट है और जितना भी यूनिवर्सल लॉजिक है, या फिर बोल सकते हैं जितना भी दो टाइप का जो स्पेशल गेट हमें बताए हैं, सभी को क्या किया जा सकता है, नैंड एंड नॉट से रिप्लेस किया जा सकता है। इसलिए इसको एज ए यूनिवर्सल लॉजिक बोला जाता है। तो चलिए आप समझते हैं, नॉर को यूनिवर्सल लॉजिक तो बोला जाता है, इतना पता है। अब कैसे, क्यों बोला जाता है, कैसे हम डिजाइन करेंगे हर एक लॉजिक को, वन बाय वन समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं नॉट गेट को। तो नॉट गेट को थोड़ा सा हम यहाँ पे फास्ट अप करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने नैंड में पूरा डिटेल में समझ लिया है, वहाँ पे बहुत सारा फार्मूला भी हम यूज़ किए थे। ओके, तो यहाँ पे हम फास्ट में करेंगे थोड़ा सा। तो नॉट जैसे हम मान लेते हैं, ये मेरा क्या है, नॉट गेट का सर्किट है। ए लेते हैं और ए कम्प्लीमेंट देता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम लॉजिक बनाएंगे, ए लेंगे और ए जैसे मान लेते हैं नॉट गेट, यहाँ पे जो है थोड़ा सा एक्सॉर गेट का लिख देते हैं, एक्स नॉर जो है, यहाँ पे मेरा नॉर गेट है तो नॉर गेट और जैसा बनता है, और उसमें एक नॉट गेट यूज़ कर लेते हैं, ए और बी, ए बी, और ये क्या करता है, ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट करता है, सेम यही करता है। अब इसी को यूज़ करने वाले हैं हम एक जगह। जैसे यहाँ पे ए है और ए को ही दो बार इनपुट में लिया गया है, तो क्या करेंगे हम, ए प्लस, अब बी के जगह पर भी क्या दिया गया है, ए लिया गया है, ए को ही कनेक्ट किया गया है दूसरा भी इनपुट में, तो ए इसको होल कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस ए, तो यहाँ पे एक फार्मूला और होता है, जैसे ए प्लस ए मतलब भी क्या होता है, ए ही होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे जो इनपुट में दे रहे हैं ए, और आउटपुट आ रहा है मेरे पास ए कंप्लीमेंट। तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे ये क्या है, नॉट गेट जैसा ये क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, जिसको हम इस प्रकार से क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। मीन्स अंदर में जो रहा है उससे मतलब नहीं है, हमारा जो इनपुट में है और आउटपुट में है उससे हमको मतलब है। तो इनपुट में दिए ए, आउटपुट में मिला ए कंप्लीमेंट। ओके, तो ये क्या हुआ, नॉट गेट जैसा बिहेव कर रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं नॉर गेट जो है वो नॉट जैसा भी बिहेव कर सकता है। ओके, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने प्रूफ है। अब आते हैं दूसरे गेट पे, जो कि है नैंड एंड गेट। अब आते हैं एंड गेट पे। तो एंड गेट जैसे मान लेते हैं, ये क्या है, एंड गेट है, एक और दो मतलब ए और बी, और ये क्या करता है, ए डॉट बी कर देता है। तो ए डॉट बी ये भी करके देना चाहिए अगर ये पॉसिबल है नॉर गेट से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल सा ए लेते हैं और यहाँ पे बी लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे ए ले लिए और यहाँ पे बी ले लिए, तो इतना सर्किट समझिए। इसको क्या करते हैं, छोटा करते हैं। छोटा मीन्स सिर्फ इतना ही को देखिए, ये इधर वाला है उसको मत देखिए। तो सिंपल इसको देखिएगा तो यहाँ पे वो लगेगा, यहाँ पे आपको लगेगा दो नॉर गेट का यूज़ किया गया है, और दोनों नॉर गेट में यहाँ पे एक इनपुट ए है और दूसरा में बी है। तो सेम ये इसी जैसा आपको लग रहा होगा, एक में ए आ रहा है दूसरा में बी आ रहा है। तो यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट आ रहा था तो यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ जो वैल्यू है आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट, और यहाँ वैल्यू आ जाएगा बी कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट आ गया, यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट आ गया, तो यहाँ पे दो इनपुट और उसका आउटपुट है। तो दो इनपुट और उसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट, और प्लस करता है बीच में तो प्लस कर दिया बी कम्प्लीमेंट। तो ये तो इसका ही कम्प्लीमेंट वाला था ना, तो ये क्या करता है, होल कम्प्लीमेंट भी करता है, तो होल कम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब जब प्लस वाला कम्प्लीमेंट हो गया तो हमने फार्मूला पढ़ा था, तो इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट को क्या किया, सेपरेट कर दिए। तो सेम चीज़ का अगर दो बार एक चीज़ का दो अगर दो बार कम्प्लीमेंट किया गया तो वो क्या होता है, कम्प्लीमेंट कम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है। तो इसका जो वैल्यू आएगा ए डॉट बी, तो यहाँ पे वैल्यू ए डॉट बी और यहाँ पर भी वैल्यू ए डॉट बी। तो ये जो सर्किट है, ये जो बनाए हैं नॉट गेट का यूज़ करके सर्किट, ये सर्किट जो है वो कर रहा है बिहेव एज अ एंड गेट। ओके, जैसा यहाँ पे इनपुट में दिए ए और बी, और यहाँ पे आउटपुट में मिला क्या, आउटपुट में मिला हमको ए डॉट बी, मतलब नैन एंड गेट जैसा बिहेव कर रहा है ये। ओके, जैसे यहाँ पर भी क्या देते हैं, ए और बी दे रहे हैं तो यहाँ पे ए डॉट बी मिल रहा है, वैसे ही यहाँ पे ए दे रहे हैं यहाँ पे बी दे रहे हैं, तो हमको मिल रहा है ए डॉट बी मिल रहा है। ओके, अब आते हैं अगला गेट पे, जो कि है और गेट। तो और गेट की जैसा यहाँ पे सिंबल भी इसका बना देते हैं, ये होता है और गेट, यहाँ पे ए और बी, और यहाँ पे आउटपुट में मिलता है ए प्लस बी। तो सेम यहाँ पर भी मिलना चाहिए। तो करते हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं एक ए और दूसरा ले लिए बी। तो ये क्या करता है, सिंपल सा, ये क्या है, सिंपल नॉर गेट है, तो नॉर गेट सिंपल है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, लगा देते हैं नॉर गेट, ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट हो जाएगा। और सेम चीज़ का यहाँ पे देखिएगा, इनपुट में कुछ हो आ रहा है,
और सेम चीज़ का अगर हम दो इनपुट लेके उसको क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, उसका कंप्लीमेंट कर देगा। तो ए ले रहे हैं तो उसका क्या करेगा, कंप्लीमेंट कर देगा। जैसे इसका भी जो है अरेंजमेंट देखेगा, सेम अरेंजमेंट इसके जैसा लग रहा होगा, तो क्या करेगा, वो कंप्लीमेंट कर देगा। तो ए प्लस बी का कंप्लीमेंट से एक कंप्लीमेंट पहले से है, एक और कंप्लीमेंट कर देगा। और कंप्लीमेंट अगर दो बार हो जाता है तो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो उसका वैल्यू आ जाएगा सिंपल सा ए प्लस बी। तो यहाँ पे और गेट जैसा आ रहा है आउटपुट, तो यहाँ पे इसका भी हम क्या करते हैं, एक सर्किट में बना देते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक एक क्या हो गया, ये भी एक सर्किट हो गया। ठीक है, जैसे हम इनपुट में दिए ए और बी, तो आउटपुट में मिला क्या, आउटपुट में मिला ए प्लस बी। ओके, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट अप कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ये सब हम देख चुके हैं, बस अरेंजमेंट देख रहे हैं और उसको प्रूफ कर रहे हैं जो वो उस गेट जैसा आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब आते हैं नैंड गेट पे। तो नैंड गेट किस प्रकार से बनता है, तो वो बनता है एंड गेट जैसा, और उसमें क्या होता है, एक नॉट गेट लग जाता है ए बी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा ए डॉट बी का होल कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे देखते हैं वो आउटपुट आता है कि नहीं। तो सिंपल सा यहाँ पे ले लेते हैं ए, और यहाँ पे ले लेते हैं बी, सेम चीज़ का है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट, यहाँ पे हो जाएगा बी कम्प्लीमेंट, और यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट आ रहा है, बी कम्प्लीमेंट आ रहा है। तो नॉर गेट क्या करता है, नॉर गेट कहता है सिंपल सा, हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों इनपुट को, और साथ में कम्प्लीमेंट लगा देंगे। साथ में कम्प्लीमेंट लगा दिया, और कम्प्लीमेंट लगाने के बाद अगर इसको हम सॉल्व करें, तो ये क्या कहता है कि, या फिर सॉल्व नहीं भी करें तो क्या कहता है ये, देखिएगा, ये कहता है हम सिंपल सा क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सिंपल सा क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व जब करेंगे तो ये क्या है, नैंड गेट है, और नैंड गेट का जो इनपुट होता है ए डॉट बी का होल कंप्लीमेंट होता है। और ये क्या है, नॉर गेट है, नॉर गेट में ए कंप्लीमेंट इधर आ गया, बी कंप्लीमेंट इधर आ गया, और दोनों को ऐड करके वो वाला वैल्यू दे दिया। तो यहाँ पर अगर इसका हम आउटपुट देखें तो क्या है वैल्यू, ए है, तो ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट कर देते हैं, डॉट बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट कर देते हैं। सेपरेट कर दिए प्लस वाला रूल से, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कि अगर प्लस के साथ होल कंप्लीमेंट है तो क्या होता है, प्लस डॉट बन जाता है, और जो कंप्लीमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और सेम के साथ कंप्लीमेंट है तो ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी। और ए डॉट बी यहाँ से आ रहा है, और ये ए डॉट बी के बाद यहाँ जो वैल्यू है, यहाँ जो वैल्यू है, ये क्या करेगा, इसका सिंपल सा कंप्लीमेंट कर देगा। जैसे यहाँ पे कंप्लीमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट कर देगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, नैंड के जैसा वैल्यू मिल रहा है, तो इसको भी क्या करते हैं, एक सर्किट बना देते हैं। सर्किट बनाने के बाद आपको फील आएगा जहाँ यहाँ पे जो है वो नैंड गेट जैसा ये जो है बिहेव कर रहा है। और ओके, तो ये जो है नॉर गेट, नॉर गेट से हमने नैंड गेट को भी डिजाइन कर लिया। ए और बी मिल रहा है इनपुट में, आउटपुट में ए डॉट बी का होल कंप्लीमेंट मिल रहा है। ओके, अब थोड़ा सा नेक्स्ट में चलते हैं, और यहाँ पे एक्स नॉर गेट है। तो एक्स नॉर गेट किस प्रकार से बनता है उसको थोड़ा सा समझ ले, तो उधर कोना में जो है उसको मिटा देते हैं। ओके, तो ये जो है एक्स नॉर गेट, यहाँ पे है एक्स और यहाँ पे एक्स नॉर, एक्स नॉर है तो इसको एक्स नॉर जैसा बना देते हैं, एक्स नॉर। और यहाँ पे ए डॉट बी, ए बी, तो यहाँ पे आता है ए एक्स नॉर बी, जिसका वैल्यू होता है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ये वैल्यू होता है, ये वैल्यू आना चाहिए सॉल्व होने के बाद। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस अरेंजमेंट में देखते हैं वैल्यू उस प्रकार से आता है कि नहीं। तो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, तो ए जो इससे कनेक्टेड है यहाँ पर भी आ गया, और बी जो इससे कनेक्ट है यहाँ पर भी बी आ गया। और ए और बी को क्या करेगा, एक्सनोर करेगा, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर वैल्यू आ गया वही ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट, और यहाँ पर भी आ गया ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट। अब क्या है, ये भी एक्सनोर है, ये भी एक्सनोर है, और दोनों यहाँ पे ये भी एक्सनोर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट प्लस बी और इसका होल कम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट और इसका होल कम्प्लीमेंट। यहाँ पे जो है ये वाला आया और यहाँ पे ये वाला आया, तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा, प्लस के साथ क्या है, होल कम्प्लीमेंट है। जब प्लस के साथ होल कम्प्लीमेंट है तो हम क्या करेंगे, कम्प्लीमेंट को सेपरेट करेंगे और प्लस को डॉट बना देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी, और इसका कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिएगा क्या है, सेम के साथ क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी नॉर्मल सा, और यहाँ पे डॉट आ जाएगा बी कंप्लीमेंट। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसमें, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट, और बी जो है मल्टीप्लाई होकर वैल्यू दे देगा 0। तो यहाँ पे आया ये वाला वैल्यू। तो यहाँ पर भी सिंपल सा वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आप सॉल्व करिएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए कंप्लीमेंट बी। उससे जस्ट क्या है, जस्ट रिवर्स है, तो वैल्यू भी जस्ट रिवर्स आना चाहिए। और इसके बाद क्या है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे आ गया, और ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे आ गया ए बी कंप्लीमेंट। जब ये वैल्यू आ गया तो क्या करना है, इसका भी एक्सनोर करना है। तो एक्सनोर करेंगे जब वैल्यू, तो एक्सनोर कहेगा सिंपल से हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और साथ में उसको होल कंप्लीमेंट कर देंगे। अब प्लस के साथ जब होल कंप्लीमेंट है तो क्या करेंगे,
प्लस को डॉट और उसके साथ को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ए बी, और ये हो गया। फिर यहाँ पे डॉट के साथ है क्या, होल कम्प्लीमेंट है। डॉट के साथ जब होल कम्प्लीमेंट रहता है तो हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट, और उसके बाद क्या है ये ए प्लस बी कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट है, यहाँ पे कम्प्लीमेंट सेम के साथ कम्प्लीमेंट है तो क्या हो जाएगा वैल्यू नॉर्मल, और यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट आ गया, और यहाँ पे क्या है ए कम्प्लीमेंट और प्लस बी। अब क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और ए कम्प्लीमेंट मिलकर क्या हो गया जीरो, ए के साथ बी जाएगा और प्लस बी कम्प्लीमेंट और ए कम्प्लीमेंट, तो ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट लिख देते हैं, और बी कम्प्लीमेंट और बी मल्टीप्लाई करके हो जाएगा जीरो वैल्यू। तो इसका जो आउटपुट आया ये वाला आउटपुट आया, तो ये वाला आउटपुट और ये वाला आउटपुट क्या सेम है, तो हाँ ये दोनों आउटपुट क्या है, सेम है। तो हम बोल सकते हैं एक्स नॉर गेट यहाँ पे डिजाइन किया गया है। सॉरी, इसको क्या करते हैं, इसको भी सर्किट बना लेते हैं डॉट डॉट करके। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से मेरा सर्किट डिजाइन हो गया है ये वाला भी। तो यहाँ पे एक्सॉर गेट से क्या किए हैं, हम एक्सॉर गेट बना दिए हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चल रहा है नॉर गेट से, तो हमने यहाँ पे कितना गेट का रिक्वायरमेंट है वो भी लिख देते हैं। जैसे नॉट गेट में क्या हुआ था, एक गेट का रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक गेट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। यहाँ पे कितना गेट रिक्वायर्ड है, तीन गेट रिक्वायर्ड है, तीन नॉर गेट। यहाँ पे है दो नॉर गेट का रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे जो है चार नॉर गेट का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे कितना गेट का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर भी चार नॉर गेट का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आते हैं हम एक्सॉर पे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब नॉर गेट से बना रहे हैं एक्सॉर गेट। तो एक्सॉर गेट बनता है किस प्रकार से, इस प्रकार से एक्सॉर गेट बनता है। ओके, ए और बी, और इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है ए एक्सॉर बी, जिसका वैल्यू होता है ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से आना चाहिए आउटपुट। तो यहाँ पे सेम चीज़ उसी प्रकार से बनाया गया, बस यहाँ पे क्या किया गया है, एक एक्स्ट्रा नॉर गेट का यूज़ किया गया है और सेम के साथ इनपुट में लिया गया है। तो वैल्यू सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम ए ले रहे हैं और पे बी ले रहे हैं, तो वैल्यू यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए ए एक्सॉर बी का कम्प्लीमेंट, और सॉरी एक्सॉर नहीं, यहाँ पे प्लस होगा, फिर यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट, फिर यहाँ पे आएगा ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट, यहाँ पे आएगा बी, और ये दोनों को वैल्यू को करेंगे तो ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट। जब इसका सॉल्व कर रहे हैं वैल्यू तो क्या आ रहा है, ए कम्प्लीमेंट बी आ रहा है। जब यहाँ पे हम वैल्यू जो है ए कम्प्लीमेंट डॉट डॉट नहीं सर प्लस यहाँ पे होगा, और यहाँ पे जो वैल्यू इसको सॉल्व करके आ रहा है वो आ रहा है ए बी कम्प्लीमेंट। जब ये दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है वैल्यू, ये वाला आ रहा है, तो ये वाला लिख देते हैं यहाँ पे ए बी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट। अब जो यहाँ पे जो वैल्यू है ये क्या है, नॉट गेट जैसा बिहेव कर रहा है। जब नॉट गेट जैसा बिहेव कर रहा है तो क्या करेगा, होल का कम्प्लीमेंट कर देगा। तो ए बी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट है तो क्या करेगा, होल का कम्प्लीमेंट कर दिया, क्योंकि नॉट गेट है। और उसके बाद क्या करेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस के साथ क्या होल कम्प्लीमेंट है, तो ये आ जाएगा ए बी, और उसके बाद ये हो जाएगा डॉट, ये हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या है, डॉट के साथ कम्प्लीमेंट चेंज है, तो डॉट के साथ कम्प्लीमेंट जब चेंज है तो क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। इस प्रकार से वैल्यू क्या हुआ, सेपरेट हुआ। और यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे आ गया ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट, और यहाँ पे आ गया ए प्लस बी। मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए कम्प्लीमेंट और ए जीरो, ए कम्प्लीमेंट और बी, तो ये हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट बी, फिर प्लस ये हो जाएगा बी कम्प्लीमेंट ए, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी कम्प्लीमेंट। उसके बाद बी कम्प्लीमेंट और बी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा जीरो। तो ये जो वैल्यू आया है ये मेरा इसका आउटपुट आया है, जो कि किसके जैसा है, जो कि एक्सॉर गेट जैसा है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से, ये जो हम डिज़ाइन किए हैं, ये जो सर्किट है ये किसके जैसा है, ये है एक्सॉर गेट जैसा। ओके, तो ये सर्किट भी कंप्लीट हो गया। इसमें कितना रिक्वायरमेंट हुआ गेट का, इसमें टोटल 5 गेट का रिक्वायरमेंट हुआ। तो यहाँ तक अभी हमने देख लिया है क्या, नॉर गेट एज अ यूनिवर्सल लॉजिक। इससे पहले हमने नैंड एज अ यूनिवर्सल लॉजिक देखे थे, उसमें एकदम डिटेल में किए थे और वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझे थे। इसलिए यहाँ पे थोड़ा क्या किया है, फास्ट किए हैं, ताकि वो ऑलरेडी हम इसको सबको समझ चुके हैं। तो पहले नॉट गेट देख लिए, तो नॉट गेट में कितना गेट का रिक्वायरमेंट है, 1। फिर एंड गेट में कितना गेट का रिक्वायरमेंट है, 3। फिर और गेट में 2 गेट का रिक्वायरमेंट है, 2 गेट का मीन्स 2 नॉर गेट का रिक्वायरमेंट है, एक्स नॉर। उसके बाद नैंड गेट में टोटल 4 नॉर गेट का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद एक्स नॉर गेट में टोटल 4 नॉर गेट का रिक्वायरमेंट है, और एक्स और में क्या है, टोटल 5 नॉर गेट का रिक्वायरमेंट है उसको डिज़ाइन करने के लिए। और यहाँ पे क्यों यूनिवर्सल लॉजिक है वो भी हम बात कर लिए हैं, और उसको हम प्रूव भी कर दिए हैं, जहाँ इस प्रकार से उसको डिज़ाइन किया जा सकता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव वगैरह में क्वेश्चन रहता है, वो रहता है कितना नंबर ऑफ नैंड एंड नॉर गेट का रिक्वायरमेंट है इसको डिज़ाइन करने में, उससे। तो इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं अभी वाले लेक्चर में और पिछले वाले लेक्चर से। ओके, तो सबसे पहले नॉट एंड और एक्सॉर एक्सनॉर नैंड नॉट, तो इतना गेट हम अभी तक पढ़े हैं। ये सब जो गेट हैं इसको बोलते हैं ए वाई
AOI मतलब एंड और इन्वर्टर, इन्वर्टर को नॉट गेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये क्या है, स्पेशल टाइप का वाला गेट है, स्पेशल टाइप वाला। और ये दोनों क्या है, यूनिवर्सल लॉजिक है। ये क्या है, यूनिवर्सल। इतना भी तक हमने क्या किया, इतना ही लॉजिक ऊपर है, और इतना ही जो है एंड और इन्वर्टर, स्पेशल टाइप और यूनिवर्सल। यहाँ पे कितना नंबर ऑफ नॉट नॉर एंड नैंड गेट का रिक्वायरमेंट है वो समझ लेते हैं। जैसे नॉट गेट को डिजाइन करने के लिए हमेशा एक एक लगा है दोनों, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं और पिछले वाले लेक्चर में भी देखेंगे। एंड गेट को बनाने के लिए जब हम नैंड से बना रहे थे तो 2 गेट लग रहा था, एंड जब हम नॉर से बनाए हैं तो 3 गेट लग रहा है। उसी में हम यहाँ पे और गेट में बना रहे हैं तो 3 गेट लग रहा है नैंड से, और 2 गेट लग रहा है नॉर से। सेम उसी प्रकार से जब हम एक्सोर बना रहे हैं तो 4 गेट लग रहा है नैंड से, और 5 गेट लग रहा है नॉर से। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 गेट लग रहा है नॉर से। फिर यहाँ पे एक्सनॉर को जब हम बना रहे हैं तो 5 गेट लग रहा है नैंड से, और जो है 4 गेट लग रहा है किससे, ये मेरा नॉर जो बना रहे हैं उससे, एक्सनॉर हो गया। उसके बाद नैंड गेट में तो नैंड गेट से नैंड गेट बनाएगा तो 1 ही गेट लगेगा। उसके बाद जो एक्सनॉर को बनाएगा तो एक्सनॉर से लगा है नैंड गेट को बनाने में 4, जैसे यहाँ पे दिया होगा। ओके, और नॉर से नॉर बनाइएगा तो 1 ही गेट को लगेगा। तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो ये याद करने का तरीका क्या है, ये वाला जो सीक्वेंस है, ये वाला सीक्वेंस याद रखिए। मीन्स नॉट एंड और एक्सॉर एक्सनॉर, ये वाला सीक्वेंस याद रखिए। उसके बाद नैंड और नॉर। उसके बाद क्या करना है आपको, 1 से लेकर 5 तक लिख देना है, 1 2 3 4 5। उसके बाद 1 और 4, इसको तो आप याद ही रखिएगा, 1 एंड 4 को। इतना लिखने के बाद क्या करना है, नॉट गेट के लिए देखिएगा यहाँ पे, नॉट के लिए हमेशा फिक्स है 1 और 1। उसके बाद 2 और 3 जो लिखे हैं, इसको क्या किए, आपस में स्वैप कर दीजिए। यहाँ पे नैंड गेट में से क्या करिए, नॉट गेट में जाने के लिए आपस में स्वैप कर दीजिए किसको, ये जो है 2 और 3 को। फिर यहाँ पे 4 एंड 5 को क्या करिए, स्वैप कर दीजिए। उसके बाद क्या है, ये दोनों को भी आपस में स्वैप कर दीजिए। तो ये याद रखने का तरीका है, याद रख सकते हैं। नॉट गेट में तो फिक्स है हमेशा 1 एंड 1 लगेगा दोनों में। उसके बाद नॉन जो है एंड और में क्या होता है, 2 एंड 3 लगता है, तो उसको नॉर के लिए क्या करिए, स्वैप कर दीजिए। सेम उसी प्रकार से एक्सॉर एंड एक्सनॉर, तो उसमें जो नैंड गेट में लगता है 4 एंड 5, तो उसको आपस में स्वैप करके 4 एंड 5 कर दीजिए नॉर के लिए। नैंड एंड नॉर के लिए 1 एंड 4 लगता है, तो उसको उधर जाकर स्वैप करके 4 एंड 1 कर दीजिए। तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो गाइज अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है अपने लॉजिक गेट के टॉपिक में, जो एंड नॉर एज अ नैंड एंड नॉर एज अ यूनिवर्सल लॉजिक भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इसका एक और टॉपिक जो बच जाता है, वो बच जाता है कि कितना नंबर ऑफ नैंड गेट का रिक्वायरमेंट है, या फिर कितना नंबर ऑफ नॉर गेट का रिक्वायरमेंट है। वो वाला टॉपिक बच जाता है। मीन्स आपके पास एक सीक्वेंस दिया रहेगा स्टेप का, और बोलेगा जी यहाँ पे कितना, इस लॉजिक को बनाने के लिए कितना नंबर ऑफ नैंड गेट का रिक्वायरमेंट है, या फिर कितना नंबर ऑफ नॉर गेट का रिक्वायरमेंट है। तो वो वाला भी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो गाइस जिसका रिमेनिंग पार्ट है उसको भी करवाया जाएगा इसके नेक्स्ट सेशन में। तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।